जय श्री राम। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले जातकों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2026 कैसा रहेगा? आपका करियर, व्यवसाय, प्रेम संबंध सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि इस वर्ष कौन से वह ज्योतिषीय योग बन रहे हैं जो सबसे अच्छा आपको लाभ देंगे एवं किन किन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सावधानी, सतर्कता आपको रखनी चाहिए। आपकी राशि के अनुसार कौन सा वह उपाय आपको इस पूरे साल करते रहना चाहिए जिससे पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वृषभ राशि से वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल अध्ययन। प्रिय वृषभ राशि, ऐसे जातक शुक्र के प्रभाव में रहते हैं। पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ राशि। अनुशासन के प्रिय और वचनबद्धता होती है, मतलब जो कहा वो किया और अनुशासन में रहना, और बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं करते वृषभ राशि वाले। स्थिर मन के और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और बहुत तेजी से विकास को प्राप्त भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति सफलता बहुत तेज प्राप्त होती है वृषभ राशि वाले जातकों को। अब 2026 में कुछ ऐसे ग्रह योग यहाँ बन रहे हैं। चार्ट पे आप ग्रह देख रहे हैं 4, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। ऐसे ग्रह योग इस साल हैं कि आपको सब कुछ प्रदान हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये वर्ष बहुत अच्छे ग्रह आपका सहयोग कर रहे हैं। बस थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता यदि आप रख लेते हैं, किन्हीं बातों की अभी बताएंगे क्या सतर्कता रखनी है, तो यह वर्ष बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया आर्थिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है। धन बहुत अच्छा दिख रहा है। शनिदेव कर्मेश और भाग्येश होकर लाभ भाव में है। दसम भाव में राहु, देवगुरु बृहस्पति आपको इस पूरे वर्ष बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से ये पूरा साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से हैं और द्वितीय भाव से नवम दृष्टि से आपके करियर के भाव को देखेंगे। प्रतिष्ठा, उन्नति, नौकरी पेशा जीवन में है तो अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ेंगे। आप एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस वर्ष आर्थिक विकास तो मिलेगा ही, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी यह वर्ष है। सबसे बड़ी बात, सावधानी आपको क्या रखनी है अपने कामकाजी जीवन में। राहु दशम में बहुत अच्छे लाभ देते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहु का एक नेगेटिव पक्ष भी है। राहु पाप ग्रह हैं, भ्रमित करते हैं। षड्यंत्रों से बचने की आवश्यकता है। रणनीति बनाकर सारे काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा दूसरों पर आश्रित ना हो किसी भी काम के लिए, या किसी को अपनी चीजें प्लानिंग शेयर ना करें। ये वर्ष आपकी रणनीति का है, आपकी कुशलता का है। यदि आप लक्ष्य बनाकर काम करते हैं तो इस वर्ष बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और देखिए, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। आकस्मिक विकास, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से धन लाभ हो जाना या एकदम से पदोन्नति हो जाना, आपको विश्वास भी ना हो कि आप उस पद पर चले जाएं, ऐसे ग्रह योग इस वर्ष हैं। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या शनि की दशा भी चल रही है तो क्या ही कहने, आपको ये सारे लाभ मिलके ही रहने हैं। प्रिय दर्शकों, विद्यार्थी जीवन के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। जो शोध की विद्या ले रहे हैं, रिसर्च इत्यादि में हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति इस पूरे साल मदद करेंगे। यदि विदेश जाके विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो वो भी योग बन रहा है। दशम में राहु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्त कराते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ दशम के राहु करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी योग है। सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है तब भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। बस षड्यंत्र से बचना होगा और गुप्त शत्रुओं को पहचानना होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस वर्ष सारी चीजें हैं तो सकारात्मक, बहुत बढ़िया। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थ का सुनियोजित ढंग से खर्चा, मतलब भौतिक सुखों पर जब आप एक्सपेंस करेंगे, खर्चे करेंगे, तो थोड़ी सी संभलकर और ध्यान से, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें क्षति हो जाए। मतलब कोई बड़ा धन एकदम से खर्च करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए वर्ष ठीक है, मिला जुला कहें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी पंचम भाव पे है। प्रेम संबंध में संयम और विश्वास बनाए रखना होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे में संवाद की कमी हो, संवेदना की कमी हो, इस पे ध्यान, प्रेम संबंध में ध्यान देने का यह वर्ष है। करियर आपका है, धन का यह वर्ष है, लेकिन प्रेम संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे आपको कि विवाह के योग बन जाए। वैवाहिक जीवन भी यदि कोई समस्या पहले से प्रभु ना करे चल रही हो तो वो भी समस्या निस्तारण हो जाएगा उसका, और समस्याएं इस वर्ष दूर होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष
ध्यान देने वाला है। अपने योग, अपनी निद्रा का ध्यान रखें, योग प्राणायाम इत्यादि में रहें। उपाय क्या करना चाहिए जान लीजिए सरलता से। बहुत सिंपल और बहुत प्रभावी उपाय बता रहे हैं प्रिय दर्शकों। वृषभ राशि, प्रतिदिन आप यदि नहीं करते हैं तो उसको अपने जीवन में अपना लीजिए। आप देखेंगे कि इस वर्ष इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलना ही है। माँ दुर्गा का, मातेश्वरी का कोई भी मंत्र कंठस्थ कर लें, याद कर लें, या आपको याद भी होगा। और प्रयास करें कि प्रतिदिन नित्य क्रम से निर्मित होकर प्रातः नहा धोकर उनका ज्यादा नहीं तो 27 बार मंत्र का जप करें। माता को 5 लाल पुष्प अर्पित करें, प्रतिदिन चढ़ाएं और किन्हीं भी मंत्र का जप करें। पहले स्टार्ट करें आप 27 मंत्रों से। जब धीरे धीरे 27 बहुत जल्दी होने लगेगा तो एक माला कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 27 बार मातेश्वरी का जप करें और अपने घर से निकलें। आप देखेंगे आपका करियर, आपके संबंध, सारी चीजें बहुत अच्छी आपकी पूरे वर्ष रहने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, कमेंट करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।